फ्रेंड्स ये देखिए, एक हमने बनाया है प्रिंसेस कट डिज़ाइनर ब्लाउज। ओके, अब इसमें मैं आपको डिटेल दिखा रहा हूँ। देखिए ये फ्रंट से किस तरह से दिख रहा है, बिल्कुल आपको मैं ये सेंटर में बिल्कुल सामने से ये देखिए इसका जो लुक है आप देख सकते हैं। और इसमें देखिए जो क्रिस्टल लेस लगा है, ये देखिए ये सारा क्रिस्टल लेस आप देख सकते हैं। इसका जो काफ़ी इस पर लाइट पड़ता है तो एक अच्छी सी रोशनी आती है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ओके, और इसकी फिटिंग देखिए, मेन आपको जो स्टिचिंग में भी बहुत ध्यान हमें देना होता है। ठीक है, स्टिचिंग में भी फ्रेंड्स हमें कहाँ कहाँ ध्यान रख के आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी कुछ भी ऐसा पकड़िंग फिट नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं स्टिचिंग। आप खुद देखिए, कहीं से आपको लग रहा है, देखिए मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये साइड है, मैं आपको पहले फ्रंट दिखाता हूँ फिर बैक भी दिखाऊंगा। बैक का डिज़ाइन और प्यारा है, ये देखिए। ठीक है, और ये देखिए यहाँ से साइड, ये देखिए। ठीक है, और ये कितना प्यारा लग रहा है इसका डिज़ाइन देखिए। अगर ये साइड से इसमें की जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन साइड से देखिए, साइड में डाउन है और फ्रंट पे यहाँ से साइड से डाउन है या फ्रंट पे इस तरह का गया है। तो इसकी जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और मैं आपको बैक का डिज़ाइन दिखाता हूँ, देखिए। अब एक चीज़ देखिए, इसके अंदर बैक में आपको कहीं से बैक में क्या दिक्कत आती है, हमेशा यहाँ से फूल जाता है जब हम डिप नेक बनाते हैं। लेकिन हमारा क्यों नहीं फुल लग रहा है, कहीं से आपको दिख रहा है, कहीं से एज जो इसकी किनारी है कहीं से नहीं उठा है, चिपका हुआ है। ऐसा थोड़ी ना कि मैंने इस पर बेल्डिंग कर दिया फ्रेंड्स। तो ये आप भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें जैसे कि यहाँ पे जैसे हमने बनाया है, ये सारी चीज़ आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते हैं। ओके, तो ये बैक का डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा लग रहा है। क्लियर? तो आज हम इसकी पूरी डिटेलिंग में सीखने वाले हैं स्टिचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फैशन बुक साबिर। फ्रेंड्स अभी मैं आपको एक ब्लाउज जो हमने डिजाइनर ब्लाउज बनाया है उसका पूरा डिटेल आपको दिखाया, समझाया। और कहीं से भी आपको उसमें कोई कमी लग रही थी स्टिचिंग में, बैक से या फ्रंट से कोई झोल, कोई पकड़िंग, कहीं से कोई रिंकल, जो कुछ भी लग रहा था, नहीं, हर तरह से परफेक्ट था। तो वही कटिंग जो है ना, आपको कटिंग कुछ लोग अच्छा करते हैं बस स्टिचिंग नहीं कर पाते हैं। मैं हमेशा बता रहा हूँ स्टिचिंग का फ्रेंड्स, स्टिचिंग भी एक हुनर है। ठीक है, एक टैलेंट है, उसको भी सीखना पड़ता है फ्रेंड्स कि कैसे स्टिचिंग में हमें फैब्रिक को कहाँ पे रोकना है, कहाँ पे खींचना है। समझ रहे हैं आप लोग? तब जाकर के इस तरह का फिटिंग बनता है। सिर्फ अच्छा कटिंग कर लेंगे और दो पल्ले को ज्वाइन करना स्टिचिंग नहीं है। हमें एक फैब्रिक को, कपड़ा जो होता है ना, उसका जो धागा होता है कपड़े का, जिसको हम ग्रेन बोलते हैं, वो ग्रेन कहाँ पे ऑन ग्रेन है, कहाँ पे ऑफ ग्रेन है, कहाँ पे बायस ग्रेन है। कपड़े में 3 ग्रेन होता है। ये तीनों ग्रेन में हमें स्टिचिंग में समझना होता है कहाँ पे हमें कपड़े को खींचना है अपनी तरफ, कहाँ पे रिलैक्स छोड़ना है और कैसे कंट्रोल करना है। इसी को तो स्टिचिंग की नॉलेज बोलते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो आज के दिन हम स्टिचिंग में पूरी डिटेल, हम पैडेड ब्लाउज है, पैड कैसे लगाना है, पूरी डिटेल में बारीकी से स्टिचिंग में गाइड करूंगा। स्टिचिंग हम पूरा सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। ओके, जो हमने आपको दिखाया, हमने क्रिस्टल लेस भी लगाया है, आपको देखा हो क्रिस्टल में मतलब वो स्टोन होता है, पूरी बारीकी से उसमें आपको हम सीखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो स्किप नहीं करना है। और फ्रेंड्स, क्या मैं आप लोगों को इतना बुरा सिखाता हूं कि मुझे सपोर्ट नहीं करते आप लोग? अरे फ्रेंड्स प्लीज सपोर्ट करो यार। इतने लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब 5-10% भी लोग नहीं करते यार, हद है। प्लीज फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे एक हौसला मिलता है फ्रेंड्स। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग भी चैनल पे नए होंगे फ्रेंड्स। ओके, चलिए ठीक है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं प्रोफेशनल स्टिचिंग क्या होती है और कहाँ पे हमें फैब्रिक का टेप का। सब लोगों का एक सवाल है, फैब्रिक टेप जो मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, फैब्रिक टेप का मतलब ये नहीं है कुछ अलग से टेप है। हमारा ब्लाउज का ही एक कपड़ा होता है जिसको हम उसमें से काट लेते हैं और हम आर्मोल में भी लगाते हैं, गले में लगाते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा स्टिचिंग में। तो चलो हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं और ध्यान से बारीकी से देखना है, स्किप मत करना फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, ये प्रिंसेस कट एक डिजाइनर प्रिंसेस कट है और ये लाइनिंग के साथ और पैड के साथ बनाने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे स्टिच करते हैं और क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सब मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, प्रिंसेस कट के लिए सबसे पहले आपको इस सेंटर में नोच लगाना है। और देखिए मैं लाइनिंग इस पे चिपका लिया है, ये नेट वाला फैब्रिक है। इस दूसरे साइड भी आपको सेंटर में इस तरह से आपको नोच लगाना है। समझ में आया आपको? और ये जब स्टिचिंग करेंगे तो नोच जो है नोच से मैच होनी चाहिए। ठीक है,
और मार्जिन आपको एक बराबर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं कैसे जोड़ रहा हूँ। और जो पल्ला जो है, जो पैनल ऊपर है वही वाला ऊपर हमेशा रखना है आपको, जो नीचे वाला नहीं रखना है, वो नहीं सही से बैठता। देखिए कितना आराम से जॉइंट हुआ, हो गया ना। देखिए ये कितना, अब ये अच्छे से इसके जो मार्जिन को भी छाटेंगे तो बहुत अच्छा से बैठेगा। देखिए फिर से इसमें नोच लगाया मैंने, और उसके बाद में फ्रेंड्स इसमें भी नोच लगाएंगे, दोनों पार्ट में नोच लगाएंगे। उसके बाद में हम इसको स्टिच करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है नोच लगाना छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। बैलेंस हो जाता है हमारा ब्लाउज, स्टिचिंग आउट नहीं होता है। ठीक है, फिर दूसरे साइड को हम मार्जिन अपना, अगर आपने 3 सूत दिया है या आधा इंच दिया है, एक बराबर मार्जिन को लेंगे। ठीक है, और हम इसको स्टिच कर देंगे। कोई इशू हुआ? देखिए मैं जो सेंटर वाला पार्ट है वही दोनों बार में ऊपर रखा था। अब देखिए कितना प्यारा इसकी फिटिंग दिख रही है। अब मैं आपको एक और चीज में दिखाता हूं। तो फ्रेंड जैसे हमने ये ज्वाइंट किया है, स्टिच किया, इसी तरह से हमें लाइनिंग को स्टिच कर लेना है एक अलग से। समझ में आया आप लोगों को? अलग से एक और लाइनिंग है, क्योंकि पैड लगेगा तो पैड हम लगाएंगे ना इसमें, तो इसलिए डबल लेयर लाइनिंग होनी चाहिए। और देखिए आपको मार्क कर लेना है पैड के सेंटर में, मैं नाप रहा हूं ताकि आउट ना हो। और ये भी अपेक्स पॉइंट पे आपको इसको अटैच कर देना है। देखिए किस तरह से, आप चाहे तो इसको हाथ की सुई से भी अटैच कर सकते हैं। पहले आप इधर से पिन लगाएंगे ताकि सेंटर आउट ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पे मार्क लगाए हैं इसी पे रख के आपको पिन से होल्ड कर लो। मैं कहूँगा बिगिनर्स है तो आप इसकी जगह, पिन की जगह हाथ के सुई से आप 1-2 टाँकी लगाइए। उसके बाद में मशीन से आप थोड़ा सा सिलाई मार दीजिए। इसमें ज़्यादा सिलाई मारने की जरूरत भी नहीं होती है, बस 1-2 इंच सिलाई मार दोगे ना बहुत है फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत लोग पूरी स्टिच मारते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं पिन लगा के स्टिच मार रहा हूँ। अगर आप एक्सपर्ट होंगे तभी ये आप सही लगा पाएंगे, अगर नहीं तो आपको हाथ की सुई से टाँकी लगा लेनी है पहले फ्रेंड। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको जो पैड को, इसको कप बोलते हैं, कप को टक कर लेना है दोनों साइड। देखिए दोनों साइड मैंने टक कर लिया है। अब इसको हम पलटेंगे मेन फैब्रिक से, मेन मतलब जिसको हम सैल बोलते हैं, देखिए ये वाला। ठीक है, अब इसके ऊपर हम रख के फ्रेंड्स इसकी पूरी देखिए कितना अच्छा इसमें फिटिंग आने लगा है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके नेक को पलटेंगे। और नेक में आपको खास चीज ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अभी जो हम स्टिच करेंगे सीधा जो दिख रहा है ये फैब्रिक नहीं बढ़ता है, तो आप यहाँ पे खींच के रखोगे अपना गला को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे राउंड मशीन होगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ से अब इस पॉइंट से अब ये आपका स्टिचिंग में देखिए ये बढ़ जाता है, तो आपको बिल्कुल रिलैक्स ज्वाइंट करना है, बिल्कुल रिलैक्स। और स्टिचिंग के बाद में आप इसके ऊपर, मैंने बोला ना फैब्रिक का टेप लगाना, तो स्टिच करके इसी सिलाई के ऊपर फैब्रिक का टेप आप ज्वाइंट कर दीजिए हल्का सा टाइट करके। पता क्या होगा, आपका गला नहीं फलकेगा। ठीक है, ये चीज़ आप जरूर करना, क्योंकि बिगनर्स लोग से कंट्रोल होगा ही नहीं और फिर कहेंगे गला मेरा फलक रहा है। समझ गए आप? अच्छा देखिए यहाँ पे पॉइंट पे भी आपको ध्यान देना। पॉइंट था तो मैंने पॉइंट बना के स्टिच किया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कट मारेंगे पॉइंट पे। अब ठीक है, ये 3 पॉइंट है ना, तीनों पे कट मारेंगे, नहीं मारेंगे तो पॉइंट निकलेगा नहीं, बैठेगा ही नहीं। अब इसके बाद में देखिए जो मार्जिन होता है ना फ्रेंड, ये हमें कट मारना पड़ेगा मार्जिन के ऊपर, तब जाके अच्छे से पलट जाएगा सही से, फिर से दिखेगा उसकी बाहर से फिनिशिंग आएगी। अब इसके ऊपर हम फ्रेंड्स एक सिलाई लगाएंगे जिसको हम बैक स्टिच बोलते हैं। देखिए बैक स्टिच आपको लगाना है तो देखिए जहां राउंड है मैं यहाँ पीछे उंगली रख के दबा रहा हूं ताकि हमारा गला बढ़े नहीं। लेकिन मैं आप जब टेप लगा लोगे ना तो फिर वो कभी नहीं बढ़ेगा, टेप आपके मेजरमेंट को फिक्स कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बैक स्टिच होता है जो लगाते हैं तो हमारा अंदर की फैब्रिक बाहर नहीं आता और अच्छे से बैठ जाता है। देखिए फिर आप उसको प्रेस करोगे ना तो गला देखिए कितना अच्छा से बैठ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा अब हम आर्म होल को पलटेंगे। देखिए आर्म होल को भी क्लीन फिनिश कैसे करना है, ये हमने यहाँ पे भी हम आर्म होल में देखिए आप टेप लगा सकते हो। ठीक है, और लगाना ही लगाना है। देखिए मैं पीछे उंगली क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि हमारा कपड़ा जो है बढ़े नहीं, बढ़ गया तो आप समझिए अगर आपका आर्म होल अगर सपोज कि 8 इंच है, अगर आपका 8.5 इंच हो गया ना, 8.5 इंच भी, तो आपका फिटिंग खराब हो जाएगा। क्लियर है? अगर 8 इंच है, 2 सूत कम होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अब क्या करें, इसके जो अंदर जो आर्मोल की सिलाई लगा रहे थे हम, उसमें टेप लगा लें कपड़े का, आपका आर्मोल बढ़ेगा नहीं, अच्छा फिटिंग आएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आर्मोल को पलट के प्रेस करेंगे तो बहुत अच्छा इसमें फिनिशिंग आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो दोनों आर्मोल इसी तरह से पलटना है। अब आपको फ्रंट बनाना सीख गए कैसे बनाया, मेन चीज़ फ्रंट था। अब हम बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना फ्रेंड्स 1 सेकेंड के लिए ना आप इसको ध्यान से मत हटाना। कैसे बनाना है बेल्ट देखो, तब आपको एक अच्छी फिनिशिंग मिलेगी। ये लेस है हमारा, देखिए लेस मेन फैब्रिक पे हमें लेस को पहले कच्चा करना है। कच्चा समझ में आ रहा है ना, कच्चा मतलब एक एक लेयर पे हमें लेस को लगा देंगे, ठीक। तो फ्रेंड्स आप जो भी बेल्ट की चौड़ाई है मार्क लगा लेना है। मार्क के ऊपर फ्रेंड्स हमें लेस को रखते हुए कच्चा करते जाना है। और देखिए लेस कच्चा कैसे होता है, ये नॉर्मल बूट से नहीं होगा। मैं आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो जीपर का बूट होता है ना, उस जीपर के बूट से इसके ऊपर हम कच्चा करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल मार्क मैंने लगा रखा था कि हमारी बेल्ट की चौड़ाई एक बराबर हो, और फिर उसी के ऊपर रख के कच्चा करते जाना। देखिए कितना बारीकी का काम है, तो बारीकी से ही करना है, हर काम को एक जैसा नहीं कर सकते। यहाँ पॉइंट बनाना है तो पॉइंट बना के आपको इस चीज़ करना है, ठीक है। अब बहुत लोग लेस को खींच देंगे तो क्या होगा, आपकी फिटिंग खराब। लेस को नहीं खींचना है, बिल्कुल नॉर्मल स्टिच करना है। और साइड से लेस को 1-1 इंच मैं छोड़ के लगा रहा हूँ, क्योंकि मार्जिन के अंदर लेस हमें नहीं ले जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए लेस को हमने दोनों तरफ से छोड़ दिया, अब भी बहुत प्यारा लगेगा। फाइनल लुक तो आपने देख ही लिया, लेकिन देखते चलिए कैसे बनता है। अब ये लाइनिंग है, लाइनिंग में भी मैंने फ्यूजिंग लगाया है कि तभी एक अच्छा फिनिशिंग आएगा, ठीक है। और ये जो मार्जिन होता है ना, इसको सेंटर से इस तरह से दोनों तरफ फैला दीजिए, ठीक है। अब कच्चा करना। अब ये क्या होता है, बेल्ट इसको लाइनिंग के साथ में अटैच कर रहे हैं, तो सेंटर से आपको करना है पहले, ठीक है। सेंटर से करेंगे इस तरह से, आधा मतलब लेकर के, ताकि हमारी बेल्ट आउट ना हो। अब जो हमने सिलाई लगाया था उसी सिलाई के ऊपर, ठीक है, हमें कच्चा कर लेने बेल्ट को, ठीक है, ज्वाइंट कर लेंगे। अब सिलाई आपको तो पता चल गया होगा, लेस पे हमने जो लगाया था वो सिलाई हमारा बाहर भी आएगा, ठीक है। अब देखिए कि कैसे अच्छा दिख रहा है। अब जो बच गया है वो हम इस तरह से इसको नाप के, और फिर बची हुई सिलाई को फिर से स्टार्ट करके साइड से ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। सिलाई के ऊपर ये सिलाई लगाना बहुत इजी है, क्योंकि हमें एक सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाना है, ठीक है। देखिए हो गया बेल्ट हमारा, ये कच्चा हो गया कंप्लीट लाइनिंग के साथ। अब ये जो मार्जिन है एक्स्ट्रा है, इसको हमें छांटना पड़ेगा, समझ रहे हैं, ट्रिम करना पड़ेगा, क्योंकि आप मार्जिन इसमें नहीं छोड़ सकते हो, नहीं तो आपकी फिटिंग सही फिनिशिंग सही नहीं आएगी, ठीक है। मार्जिन आपको 0.25 से ज़्यादा नहीं रखना है। देखिए पूरा ट्रिम कर दे रहा हूँ, तभी ये अच्छा शेप आएगा। मार्जिन भी बहुत जगह ध्यान में कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ पे उसको ट्रिम कर लेना है। अब इस पर बैक स्टिच लगाएंगे। बैक स्टिच किस पे लगता है, लाइनिंग के ऊपर। उससे क्या होता है, अच्छा फिनिशिंग आता है बेल्ट की किनारी पे, और लाइनिंग कपड़ा बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं। और बूट मेरा जीपर वाला ही है, क्योंकि क्रिस्टल लेस है इसकी वजह से। तो आप देखिए बेल्ट हमारा रेडी हो चुका है। चलिए हम इसको लगा के दिखाते हैं आपको कैसे लगाना है। तो लगाने में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले आप इसको नाप लेंगे अच्छे से, बराबर है। तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सेंटर में आपको नोच लगाना है। देखिए सेंटर में मैंने नोच लगा लिया, और बेल्ट की जो पॉइंट है यहाँ पे भी मैच करेंगे, और हम जो बेल्ट को इसमें अटैच करेंगे सेंटर से ही, ठीक है। सेंटर से आधा एक साइड करके दूसरी साइड हम आधा करेंगे। यहाँ थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सेंटर हमारा मेन पॉइंट है। सेंटर पे आपको संभाल के करना है, बिल्कुल थोड़ा सा भी वहाँ पे लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद में सब इजी हो जाएगा। इसको
बेल्ट को इसमें लगाना। देखिए तो एक साइड का हमारा बेल्ट लग गया है और दूसरी साइड का फ्रेंड्स हमारा बेल्ट भी इस तरह से जो बच गया है लगा के इसे पक्का कर लेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो ये अब पक्का करना बहुत इजी है, मेन जो थी वो कच्चा करना बहुत मुश्किल काम था, ठीक है। मुश्किल नहीं है, आपकी स्किल होगा तो सब कुछ ईजी होगा, ठीक है। अब देखिए बेल्ट हमारा फिनिश हो चुका है और हम एक बार फाइनल लुक देखते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो फिनिशिंग के बाद में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कैसे कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका फ्रंट का। और हमारा ये फाइनल लुक जो है मैं आपको शुरू में भी दिखाया था, आप देख सकते हैं इसका जो कितना प्यारा लुक, फाइनल लुक, ठीक है। मेन हमारा फ्रंट था, बैक तो बहुत सिंपल है बनाना, आपको पता ही फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी स्टिचिंग की जानकारी मैंने दिया है और ये ट्रिक्स आप यूज करेंगे तो आपकी भी स्टिचिंग परफेक्ट होगी। और फ्रेंड्स, आप चाहते हैं मेरे से एक प्रोफेशनल क्लास लेना, अच्छी सी स्टिचिंग सीखना और आप भी एक अच्छा फिटिंग बनाना, जो आपको डाउट्स कहीं पे भी रह जाते हैं तो आप मेरे से लाइव क्लास ले सकते हैं। जो आपको नंबर दिख रहा है साइड में, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मेरे लाइव क्लास जो है, दो तरह का भी मेरे पास कोर्स है। एक 1500 में आप कोर्स ले सकते हैं, दूसरा 2500 में, 1500 एंड 2500, इस दोनों ये कोर्स हमारे पास है। आप इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप कॉल कीजिए, मैं आपको पूरी बारीकी से डिटेल बताऊंगा। और एक कोर्स ज्वाइन करने के बाद में आपकी स्टिचिंग में काफी बदलाव, बहुत सुधार आएगा, आपकी फिटिंग और फिनिशिंग में बहुत बदलाव आने वाला है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।